क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि तर्क कर दें? मुझे यकीन है हर कोई कहेगा हाँ, यकीनन ऐसा हुआ है। हम सब ऐसा महसूस करते हैं, पर जिंदगी में हर चीज होने का एक तरीका होता है, बाशमूल कामयाबी के लिए हमारे साथ बने रहें और सीखें कि किस तरह सब्र करके रेस को खत्म करें। आज हम बात करेंगे अपनी रेस दौड़ने की। बाइबल कहती है हम में से हर कोई रेस दौड़ रहा है और पौलुस ने कहा है कि उन्होंने पक्का इरादा कर दिया था कि वो अपनी दौड़ खुशी खुशी ख़त्म करेंगे। दर हकीकत बाइबल में बहुत जगह दौड़ने के बारे में जिक्र है। एलिया 20 मील दौड़ा था जब आउटरैन एहेब्स चैरियट ने उसे खबर दी थी कि बारिश होने वाली है। बाइबल कहती है बखुदा मैं फौज के दरमियान से दौड़ सकता और दीवार को फलांग सकता हूँ। वो कहती है जो खुदा का इंतजार करते हैं वो दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं, वो चलेंगे पर न मान पड़ेंगे। अपनी रेस दौड़ने का एक तरीका है, आपको बहुत कुछ सीखना है। सच कहूँ तो दौड़ने से पहले हम सब चाहते हैं आखिर से शुरू करें, लेकिन आप वहां से शुरू नहीं कर सकते, आप शुरू से शुरू करते हैं। यही नियम है। कुरिन्थियों 2:3-18 मिसाल के तौर पर कहता है कि खुदा हमें अपने अक्स में बदलता है जब हम जारी, सब लोग अपने दिमाग में सोचें, जारी खुदा के कलाम में खुदा हमें अपने अक्स में बदलता है। इसलिए नहीं कि हम एक बार बाइबल पढ़ते हैं और गुनहगारों की दुआ करते हैं, बल्कि इसलिए कि हम कलाम इलाही जारी रखते हैं और उसके अक्स में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। इसका मतलब है कि खुदा आहिस्ता आहिस्ता हमें बदलता रहता है। इस्तिश्ना 7:22 में है खुदा हमें हमारे दुश्मनों से थोड़ी थोड़ी रिहाई बख्शता है। इस थोड़े थोड़े से हम उस वक्त खुशी नहीं पाते, लेकिन बहुत सा थोड़ा मिलाकर बहुत बड़ा बन जाता है। किसी ने गौर किया है खुदा जल्दबाजी में नहीं रहता? पता है क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को सही ढंग से करना चाहता है। और सच कहती हूँ जब आप कुछ करने के लिए जल्दबाजी करते हैं तो आप उसे सही और अच्छा नहीं करते। एक चीज़ के लिए आपको अपना जहन बना लेना चाहिए कि हर चीज़ करने के लिए जितना आप चाहते हैं उससे ज़्यादा वक्त लगेगा। अगर आप घर बना रहे हैं तो आपने जो सोच रखा है उससे ज़्यादा वक्त लगेगा और वो उस वक्त पर कभी ख़त्म नहीं होगा जिस वक्त का उन्होंने दावा किया है। मैंने ठीक कहा ना? ऐसा होता है ना? बहुत सी चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल निकलती हैं। जो आपने सोचा था कि वो होंगी उसमें आपके अंदाजे से ज़्यादा वक्त लग जाता है और उसका खर्च भी आपके कयास से ज़्यादा हो जाता है। आपसे सच कहती हूँ इसमें और एक कामयाब ईसाई बनने में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप सचमुच कामयाबी चाहते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें वक्त लगेगा और हर साल आप तरक्की करेंगे, हर रोज़ आप तरक्की करेंगे, हर महीने आप तरक्की करेंगे। लेकिन कभी कभी जब हम खुदा से ताल्लुक बनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बिगड़ा हुआ होता है और ये ऐसा है कि तिनका जोड़ कर काम करना है। मैं आपसे बिल्कुल सच कहती हूँ कि मैं पिछले 30 सालों से बड़ी मुस्तैदी से कलाम का मुताला कर रही हूँ और पहले 5 सालों के बाद मुझे सचमुच महसूस नहीं होता था कि मैंने कुछ भी तरक्की की है। मैं जानती थी कि मैंने की है, लेकिन अब भी मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें ख़राब थीं कि मुझे महसूस नहीं होता कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ कोई ऐसा है जिसने कभी ऐसा महसूस किया हो कि वो कहीं भी ज़रा भी तरक्की नहीं कर रहा है? ठीक है, तो शैतान जो आपसे करवाना चाहता है वो ये कि हम हिम्मत हार कर तर्क कर दें। ये ऐसा है जो लोग डाइट करते हैं और हफ्ते में 2 पाउंड वजन घटता है और ये सही है, और हफ्ते का 3 पाउंड, और फिर अचानक वो उस मकाम पर पहुंचते जहां कुछ नहीं होता। वो 2 या 3 हफ्तों तक मुस्तैदी से डाइट करते रहते हैं पर उनका वजन बिल्कुल घटता नहीं है। बहुत से लोग इस दौरान तर्क कर देते हैं और दोबारा अपनी पुरानी आदतों को अपनाते हैं। लेकिन अगर आप डटे रहें और वो करते रहें जो सही है तो आप फिर उस मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां आपका वजन फिर से घटने लगेगा। आप जो भी करते हैं उसके साथ यही होता है। शुरू में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर इंतजार का वक्त आता है, फिर हम थोड़ी तरक्की करते हैं, फिर दोबारा इंतजार का वक्त आता है। जब आप जल्दी जल्दी तरक्की करते हैं तो जज्बाती तौर पर आप सुकून महसूस करते हैं, लेकिन जब आप तेजी से तरक्की नहीं कर रहे होते हैं तो यही पता चलता है कि आप कितने पाबंद हैं और क्या आप चीजों के खत्म होने तक कायम रह सकेंगे।
मैं चाहती हूं कि अगर पहले आपने नहीं किया है तो आज आप एक फैसला करें कि आप देर तक पाबंदी के साथ कायम रहेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा, एक तरीकेकार है। बाइबल जो कुछ भी हमें सिखाती है उसका एक तरीका होता है, अपने जहन की तजदीद का तरीका है, अपने रवैये की तजदीद का तरीका है। किसी मनफी शख्स के साथ रहकर उसे कलाम इलाही के जरिए मस्बत शख्स में बदलने का एक तरीका होता है। कर्ज से छुटकारा पाने का एक तरीका है, आपके घर की सफाई का एक तरीका है, उस रिश्ते को बहाल करने का जो एकदम बिगड़ चुका है एक तरीका है। आपको पाबंद रहना चाहिए, आपको डटे रहना है, आपको मुस्तैद रहना चाहिए, आपको बाज़ाब्ता रहना है और इंतजार के दौरान सब्र करना आना चाहिए। हम सब अपनी दौड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब हम उस बारे में सोचते हैं तो वो हमें बहुत मज़ेदार चीज़ लगती है, खास करके जब हम उस रेस की फिनिश लाइन को जहन में रखते हैं। बाइबल दौड़ने का जिक्र करती है, लेकिन बाइबल कुछ और चीज़ों का भी जिक्र करती है। वो बैठने की बात करती है, खड़े रहने की बात करती है, चलने की बात करती है और वो दौड़ने की भी बात करती है। तकरीबन 2 या 3 साल कबल खुदा ने मुझे एक पैगाम दिया जो मुझे ताज़ा दम करने वाला था, और बहुत से लोग जो उसे सुनते हैं वो उससे बहुत कुछ पाते भी हैं। बाज़ औकात मैं उसे बैठो, उठो, चलो और भागो कहती हूँ, लेकिन आज वो यहाँ अच्छी तरह फिट हो रहा है इस सीरीज पर, जो कभी तर्क न करने पर है। क्योंकि अगर आप तरीकेकार को नहीं समझेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप उसे तर्क कर देंगे, बनिस्बत उसके कि अगर आप तरीकेकार को समझें। क्योंकि बाज़ औकात जब आप तेजी से तरक्की नहीं कर रहे होते हैं तो शैतान आपको यकीन दिलाता है कि आप में खराबी है। इस तरह तुम क्यों हो, मैं इस तरह क्यों हूं। खुदा मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ चीजें करता है, लेकिन ये तरीकेकार को समझने में मददगार होती हैं। बाइबल हमें बैठना सिखाती है। बाइबल पड़े रहने के बारे में सिर्फ एक चीज कहती है, और वो है उठ जाओ। मैंने आज थोड़ी तहकीक की और पड़े रहने का मुझे मतलब पता चला। अपनी जिंदगी को खत्म कर दो, इसका यही असली मतलब है। आप पड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उस पड़े रहने का मतलब है कि हिम्मत हार जाना, तर्क कर देना और मजीद कुछ भी नहीं करना। मैं आपको एक मिसाल देना चाहती हूं, और मेरे ख्याल में यह बड़ा बचकाना लगेगा, लेकिन आप जानते हैं कि यहां मैं कुछ और ज्यादा नहीं कर सकती हूं। आप कह सकते हैं कि यह यकीनन अच्छा महसूस होता है, तो आप अब भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे। कोई भी तरीका नहीं है कि मैं अपनी इस हालत से कहीं दौड़ सकूं। आप में से कितने लोग समझ रहे हैं? क्या सब इतना चालाक है कि इसे समझ गए? देखिए, मैं बस इस बारे में आज सोच रही थी, और मेरे ख्याल में बहुत से ईसाई ऐसे होते हैं, क्योंकि हम तमाम कामयाबियां चाहते हैं, हम तरक्की करना चाहते हैं, और हम अच्छी सेहत चाहते हैं, और हम बड़ी मिनिस्ट्री चाहते हैं, लेकिन आधे वक्त हम पड़े रहते हैं, मायूस, पस्त हिम्मत, उदास, खराब, मायूसी, परेशानी, मनफी रवैया, हाथ ढीले और सर झुका हुआ, सब कुछ बेजान सा। मैं आज जमीन पर से तबलीग करती हूँ, बहुत मजा आ रहा है, ये अच्छा रहेगा। देखिए यूहन्ना 5 आयत 1। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को चले गए। यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है, और उसके 5 बरामदे, मेहराब, ख्वाबगाह हैं। उनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पजमुर्दा लोग पानी के लिए हिलाए जाने के इंतजार में पड़े थे। वो करिश्मे के इंतजार में थे, क्योंकि साल में एक बार खुदा का फरिश्ता उतर कर पानी हिलाया करता था, और जो कोई सबसे पहले पानी में उतरता पानी के हिलते वक्त तो वो शिफा जरूर पाता। तो वो सारे लोग पूरा साल वहां पड़े रहते, और हर साल सिर्फ एक शख्स शिफा पाता, और ये सारे लोग वहां पड़े रहते इस इंतजार में कि पहले होंगे। बाज औकात जब आपकी जहनियत करिश्मा पाने वाली बन जाती है तो आप यही करते हैं, आप मजहूल रवैये के साथ सारी जिंदगी बस पड़े रहते हैं, और आप दूसरा कुछ भी नहीं करते जिससे कि आपको मदद मिले। वो एक शख्स था जो 38 सालों से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा लाचारी से, और
ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे पूछा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू अच्छा होने के लिए वाकई संजीदा है? और यूहन्ना 5:7 में लिखा है, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, और जब मैं खुद उतरने की कोशिश करता हूं तो मुझसे पहले कोई और उतर जाता है। वो शख्स, मेरे ख्याल में आपने गौर नहीं किया कि वो खुद तरसी में मुब्तला था। यीशु ने पूछा, तुम कितने अरसे से यहाँ हो? यीशु जानते थे कि वो कितने अरसे था, लेकिन मेरे ख्याल में वो शख्स को कुछ एहसास दिलाना चाहते थे। ओ 38 साल। तो समझिए, आप में से कुछ लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 सालों से उसी तबाहाली में हैं और बस पड़े पड़े किसी मौजिज़ा नवाज का शहर में आने का इंतजार कर रहे हैं। आप मेरे साथ लुत्फ उठा सकते हैं क्योंकि मैं उठा रही हूं। आमीन। आप सोचेंगे कि यीशु को इस शख्स से हमदर्दी होनी चाहिए। 38 साल, और उस शख्स ने कहा, मेरे पास कोई नहीं है। मुझे यह पसंद है, यह हमारा सबसे बड़ा बहाना होता है। मेरी मदद के लिए कोई नहीं है। और फिर मुझे यह पसंद है, और हर बार जब भी मैं हौज में उतरने की कोशिश करता हूं, कोई दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। अब चलिए भी, प्यार करने वाले करीम व रहमदिल यीशु उस शख्स से कहते हैं, उठ। और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। मुझे यह पसंद है, उठें और उस गंदगी को साफ करें जो आपने की है। मैं नहीं समझती कि कोई और इस कहानी से यह हासिल करता है, पर इससे मुझे यही हासिल होता है और इससे मेरी जिंदगी में मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। एक ही चीज बाइबल उससे कहती है जो पढ़ा रहा, कि उठ, क्योंकि आप यकीनी तौर पर पड़े पड़े अपनी रेस नहीं दौड़ सकते हैं। यह नामुमकिन है, आपको उठना पड़ेगा। इसलिए हमने जाना है कि हमें पड़े नहीं रहना है, अपना सर उठाना है, अपने हाथ उठाने हैं, अपना रवैया बेहतर करना है। बाइबल कहती है, ऊपर देखो कि तुम्हारी मुखलिसी नजदीक है। आप नीचे देखते हुए खुदा में कुछ नहीं पा सकते, आपको ऊपर देखना होगा। आमीन। फिर बाइबल बात करती है बैठने की। अब एक बार फिर याद रहे कि अगर मैं लेटी हुई हूं तो ये मुझे बहुत बार करना पड़ेगा। अगर मैं लेटी हूं और मैं फैसला करती हूं, हां मुझे मेरी दौड़ दौड़नी है, मैं इस पोजीशन से एकदम खड़ी नहीं हो सकती। मैं सीधा उछलकर खड़ी नहीं हो सकती। मुझे पहले बैठना पड़ेगा और फिर बैठकर उठना पड़ेगा, और खड़े होने के बाद फिर मैं चलने के लायक बनूंगी, और चलने के बाद वाव, मैं अपनी रेस दौड़ सकती हूं। आप देखें, हर मरहले में वक्त लगता है और हर एक का कुछ मतलब है जिसे हमें समझना है। पहली चीज जो आपको करनी है वो है बैठना। यह बहुत ही जरूरी है, सीखना। बाइबल इफिसियों 2:6 में कहती है, हम आसमानी मकामों पर मसीह यीशु के साथ बैठे हुए हैं। जब आप यीशु के मुर्दों में से जिलाए जाने के बाद बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें बाइबल में हमेशा बैठा हुआ बताया गया है। बाइबल नहीं कहती कि वो खुदा के दाहिनी हाथ की तरफ खड़े हैं, वो कहती है कि वो आसमानी मकामों पर खुदा के दाहिनी हाथ की तरफ हैं। खुदा ने चंद सालों कबल इस पर मेरी तवज्जो मरकूज की और मैं इस बारे में सोचने लगी, वो हमेशा बैठे ही क्यों रहते हैं? इसकी एक बहुत ही वाज़ेह और अहम वजह है कि क्या यीशु आसमानी मकाम पर जाकर बैठ गए क्योंकि वो पुराने अहदनामे की मदद से बिल्कुल नया अहदनामा बना रहे थे।
जब सरदार काहिन साल में एक बार पाकतरीन मकाम पर लोगों के गुनाहों के लिए कुर्बानी देने के लिए जाता था, तो पाकतरीन मकाम पर कोई कुर्सी ना थी, वो बैठ नहीं सकते थे। बैठना कानून के खिलाफ था, क्योंकि वो लोग अमल के अहदनामे के तहत काम किया करते थे जिसमें आराम नहीं था, उन्हें बस काम करते रहना था। काहिन की अबा के निचले हिस्से में घंटी सी दी जाती थी, एक रस्सी उसकी कमर से बांध दी जाती थी, क्योंकि वहां सिवाय उसके कोई और नहीं जा सकता था। और अगर वो चलना फिरना बंद कर देता था तो घंटी बजना बंद हो जाती थी और वो जान जाते थे कि उसने कोई गलती की है और मर कर गिर पड़ा है, और उन्हें उसे उठाकर बाहर ले जाना है, क्योंकि यह अहदनामा काम का था। काम मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ ना कुछ करते रहना होगा, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन जब यीशु आए और वो हमारे कामिल सरदार काहिन थे, उन्होंने हर वक्त के लिए हतमी कुर्बानी दी। जब उन्होंने अपना खून बहाया और उस खून को आसमानी मकाम पर ले जाया गया और रहम की कुर्सी पर हर वक्त के लिए डाला गया। बाइबल इब्रानियों 10 में कहती है, मैं चाहती हूं आप उसे देखें, इब्रानियों 10, 12, 13। वैसे अगर आप नहीं सीखेंगे कि कैसे बैठें, तो आप हमेशा उस मकाम पर पहुंचेंगे कि तर्क कर दें। इब्रानियों 10, 12। लेकिन ये एक मसीह हमेशा के लिए हमारे गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, आयत 13 में है, और उसी वक्त से मुंतजर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने हुए हैं। हालेलुया। यीशु आसमानी मकामों पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि शैतान उनके पांव तले की चौकी बने, और बाइबल कहती है कि हम उनमें या उनके साथ आसमानी मकामों पर हैं। वो खुदा के आराम में दाखिल हैं और उनसे ताल्लुकात के बिना पर हम भी खुदा के आराम में दाखिल होंगे। आज मैं ये समझाने का जो वक्त ले रही हूं उसकी वजह यह है कि अगर आप इस तरीकेकार को नहीं समझेंगे तो आप अपनी दौड़ नहीं दौड़ेंगे। ज्यादातर लोग बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी रेस दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं कामयाबी पाने की और फतेह पाने की, लेकिन वो नहीं जानते कि खुदा के आराम में कैसे जिएं। जब आप उस सबाक के आराम में, जिसका हमने आज सुबह थोड़ा बहुत जिक्र किया, दाखिल होते हैं तो आप अपनी फिक्रें खुदा पर डाल देते हैं। आप फिक्रमंद नहीं होते हैं, आप उदास नहीं होते, परेशान नहीं होते, खुदा पर भरोसा करते हैं वो करने के लिए जो आपकी जिंदगी में जरूरी है। आप नहीं जानते कि वो उसे कैसे करेगा, आप नहीं जानते कि वो कब उसे करेगा, पर आपका ईमान इतना पुख्ता है कि आपको परवाह नहीं कि वो कैसे करेगा या कब करेगा, क्योंकि आप जानते हैं वो उसे सही करेगा और उसका इंतजार करने में आप खुश रहते हैं। आप इस तरीकेकार से नफरत नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा के आराम में दाखिल पर आप अपने सफर का लुत्फ जरूर उठाएंगे। आप में से कितने लोग मसीह में अपने सफर का लुत्फ उठाना चाहते हैं, बनिस्बत इसके कि हर वक्त परेशानी में रहें, क्योंकि आपको सब कुछ फौरी तौर पर चाहिए। खुदा हमें जलाल दर जलाल तब्दील करता है और मेरे ख्याल में हमें हर जलाल का लुत्फ उठाना चाहिए। अगर आप अपने बगल के शख्स को देखें तो हो सकता है वह जलाल में आपसे एक दर्जा ऊपर हो, उसे कलाम के बारे में आपसे ज्यादा मालूम हो, चंद पहलुओं पर हो सकता है वो आपसे ज्यादा कामयाब हो। शैतान ये चाहता है कि आप किसी और को देखें और अपने जलाल का लुत्फ ना उठाएं, क्योंकि अब हम उनके दर्जे में होना चाहते हैं। आप 15 मिनट इबादत करके खुश रह सकते हैं उस वक्त तक जब तक आप सिस्टर सुपर क्रिश्चियन के साथ नाश्ता करने नहीं जाते। हेलो, आपको जानना है कि जलाल का किस तरह लुत्फ उठाएं, और ये समझना है आप वहां नहीं होंगे जहां आपको होना चाहिए, लेकिन शुक्र खुदा का आप वहां भी नहीं जहां थे। आप अभी पहुंचे नहीं हैं, पर आप आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि आपको किसी के साथ अपना मवाजना नहीं करना है, क्योंकि खुदा के साथ आपके अपने जाती ताल्लुकात हैं और उसने आपके साथ एक जाती मंसूबा बना रखा है। और एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये कि हम परेशान और मायूस हो जाते हैं, क्योंकि हम वहां नहीं हैं जहां कोई और है। यहां वहां नजरें दौड़ाना बंद करके अपनी नजर सिर्फ खुदा पर रखिए। उसके पास आपके लिए जरूरी मंसूबा है। मेरा क्या, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिल रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है और उनके साथ ऐसा नहीं होता।
यीशु ने पतरस के साथ सख्ती से बात की जब उन्होंने पतरस को यूहन्ना बाब 21 में बताया कि किस किस्म की मौत वो मरेगा और वो अजियत और दूसरी कुछ चीजों से गुजरेगा। पहली चीज जो पतरस ने की वो ये कि नबी यूहन्ना की तरफ देखकर कहा, इनका क्या होगा? ये यूहन्ना 21 में दर्ज है, इनका क्या होगा? आपको पता है यीशु ने क्या जवाब दिया? अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले, किसी और से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अपनी नजर खुदा पर रखूं और उसके पीछे चलूं। आमीन। हो सकता है आप डाइट कर रहे हो और आपके साथ कुछ लोग हों जो इसी तरह की डाइट पर हों और उस हफ्ते एक शख्स का 5 पाउंड वजन कम हुआ हो और किसी और का 8 पाउंड। मुझ में क्या खराबी है, मैं तर्क करके सब कुछ छोड़ दूंगा, मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा? अब क्या करूं, मैं तो खाता भी नहीं। क्यों नहीं आप अपने आधे पाउंड के लिए खुश हो जाते हैं? आपको पता है क्यों? क्योंकि आप उसके उन 4.5 पाउंड से जलते हैं जो आप कर नहीं पाए। अगर उसने भी सिर्फ आधा पाउंड घटाया होता तो आप खुश होते। मैं सच कह रही हूं ना? अपनी नजरें दूसरों पर से हटाकर उसमें खुश रहें जो खुदा आपकी जिंदगी में कर रहा है। उस जलाल का लुत्फ उठाएं जिसमें आप हैं। सिर्फ एक ही जगह है जहां से आप कभी कुछ आराम पा सकते हैं और जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, और वो जगह है मसीह के साथ बैठने की, खुदा के आराम में दाखिल होने की। आप फिक्र करके शैतान को मात नहीं दे सकते। आपको आराम में रहना चाहिए। बाइबल इब्रानियों 4 में कहती है कि ईमान व एतकाद के जरिए हम खुदा के आराम में दाखिल होते हैं। इसलिए जब अगली दफा जब आप परेशान हो उठें तो आपको खुद से कहने की जरूरत है, बैठ जाओ। मैं सचमुच की कुर्सी पर बैठने की बात नहीं कर रही हूं, मैं खुदा के आराम में दाखिल होने की बात कर रही हूं। अगली बार जब आप किसी और के साथ अपना मवाजना करना शुरू करें और आप उदास हों और आपको खुद से कहने की जरूरत है, बैठ जाओ, खुदा के आराम में वापस जाओ। अगली चीज जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूं वो है खड़े रहना, क्योंकि इससे पहले कि आप अपनी रेस दौड़ना शुरू करें आपको यह जानना चाहिए कि कैसे खड़े रहें। और बाइबल कहती है कि हमें दुश्मन के खिलाफ खड़े होना चाहिए। देखिए इफिसियों 6:10, गर्ज के खुदा से जुड़ जाओ, उसके कुर्ब से कवी बनो और इससे कुव्वत हासिल करो जो इसकी बेपनाह ताकत से मिलती है। आयत 11 में है, खुदा के सब हथियार बांध लो, वो हथियार जो मुसल्लह अफवाज के होते हैं जिसे खुदा मुहैया करता है ताकि तुम कामयाबी के साथ मुकाबला कर सको शैतान के हर फरेब का और मंसूबों का। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया के तारीकी के हाकिमों और शरारत की इन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। उसके बाद आयत 13 में लिखा है कि इस वास्ते खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि खतरे के बुरे दिनों में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आयत 14 में है कि बस खड़े रहो, अपनी जगह डटे रहो। तो बाइबल हमसे बार बार और बार बार और बार बार कहती है कि हमें शैतान का मुकाबला करना है, उसके खिलाफ खड़े होना है, उस कवि आदमी को जकड़ दो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आप साथ ही साथ खुदा के आराम में रूहानी तौर पर बैठे नहीं होंगे। हम आज जब चीजों की बात करते हैं तो हम जिस्मानी तौर पर पड़े रहने की बात नहीं करते, ना जिस्मानी तौर पर बैठने की बात करते हैं, खड़े रहना, चलना या जिस्मानी तौर पर दौड़ना। हम रूहानी तौर पर कह रहे हैं। आप में से कितने लोग रूहानी तौर पर दौड़ना चाहते हैं? जाहिर है जब आप दौड़ते हैं तो आप कहां जा रहे हैं, वहां तेजी से पहुंचते हैं। मैं समझती हूं कि मैं उस नुक्ते पर पहुंच गई हूं और आप में से बहुत से लोग भी, जहां मैं अपनी रेस दौड़ रही हूं और चीजें ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही हैं। आप में से कितने लोग हैं जो तरक्की करना चाहते हैं? सच कहती हूँ जिंदगी उससे बहुत बहुत आसान हो गई है। जब मैं बस हर वक्त पड़ी रहती थी किसी चीज की फिक्र में, जिंदगी उस वक्त तक अच्छी होना शुरू भी नहीं होती जब तक आप सीख नहीं लेते कि खुदा के आराम में कैसे दाखिल हों, जब तक आप ये नहीं जान लेते कि रूहानी और कानूनी तौर पर खुदा ने आपके लिए जगह खरीदी है खूने यीशु से। और बराए करम गौर करें कि यीशु बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनके दुश्मन उनके पैरों के नीचे की चौकी बनाए जाएं। दुश्मन के खिलाफ खड़े होने का मतलब है उसका मुकाबला करना और उसे कामयाब ना होने देना। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका कुछ हिस्सा भी रूहानी तौर पर बैठा हुआ नहीं है।
मुझे ये जुमला पसंद है, आप अपनी दौड़ नहीं दौड़ सकते लेटी हुई हालत में रहकर। मैं आपको सलाह दूंगी कि रेस में बरकरार रहें, उठे रहें, खुदा में कवि रहें और जो भी आप करें उसे कभी तर्क ना करें। आज हमारे पास एक शानदार वसाइल की पेशकश है। ये 4 हिस्सों की सीरीज है नेवर गिव अप। मेरे ख्याल में इसकी हर किसी को जरूरत है, क्योंकि हम सब अपनी जिंदगी में अलग अलग मौकों पर ऐसा महसूस करते हैं कि तर्क कर दें। जब ऐसा करते हैं तो खुदा भी हमारी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि हमें कम से कम उसके साथ रहकर ये कहना है कि मुझे उम्मीद है मैं ये कर लूंगा। मेरा अनाउंसर आपको वो तमाम मालूमात देगा जो आपको चाहिए और मुझे यकीन है आप इनका लुत्फ उठाएंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि खुदा के पास आपकी जिंदगी के लिए शानदार मंसूबा है, इसलिए हार मत मानिए। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joysmire.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।